झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, यह शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं। इस बात को याद रखना। अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। ईमान बचा लीजिए, ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए ईमान बचा लीजिए। है हिंदुस्तान के लोग, है भारत के मेरे लोग, है इंडिया के मेरे वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको अगर यह लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापानी। इसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी। तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। जिधर देखिए उधर तमाशा, बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा। आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं है, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू के कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है? डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या? अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी फेसबुक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे। जब मोदी जी आए सरकार में तो सिर्फ पेट्रोल पंप खुला ही नहीं, रिलायंस का पेट्रोल पंप चालू ही नहीं हुआ, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम बिकने को तैयार हो गई है।
इस बात को सोचिए। बना लो अपने नाम पे यूनिवर्सिटी, बना लो अपने नाम पे सड़कें, लेकिन इतिहास तुमसे बार बार यही सवाल पूछेगा कि ए कायरों, जब भगत सिंह फांसी पे झूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। यह इतिहास बार बार तुमसे पूछेगा। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम ईडी से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी, हम सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? तो मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। यही हमारा सवाल है। झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोरे की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पानी सरकार को पिलाना है। मेहनत कस का पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा। खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। हम लोगों का जो भी है सब सामने है।